तो मैं पहुंची सूरजकुंड का 39th एडिशन देखने के लिए और लकीली मुझे पहली बार मौका मिला यहाँ इस बार इसको देखने के लिए। तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और वो कैसे था वो आप वीडियो के अंदर देखते देखते ही समझ जाओगे। तो शाम के टाइम थोड़ा सा 3-4 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे सूरजकुंड मेला। यहाँ पर अलग अलग आर्ट एंड कल्चर्स की जो स्टॉल्स लगी हुई थी, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जो सामान था, अलग अलग तरह के लैम्प, बहुत ही सारी कोई वॉल हैंगिंग वाली चीज़ें जिनको देख कर तो ऐसे मन करा था ले ही लो। फिर मैंने देखा वो टिपिकल जादू जो पुराने टाइम में होता था, ऐसे लोगों को उड़ा दिया जाता था। मैं तो इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मुझे तो इसमें काफ़ी मज़ा आया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही फुद्दू सा जादू लगे, पर मुझे बहुत मज़ा आया। तो इधर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ थी। इटली की इस बार कुछ नई थीम थी, तो वहाँ से भी बहुत इंस्पायर्ड कल्चर की चीज़ें रखी हुई थी। फिर हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए गए जहाँ पे वियतनाम, मैडागास्कर, अलग अलग जगहों का म्यूज़िक भी सुनने को मिला और बहुत ही मज़ा आया। मैंने बहुत सारा देखा था पर वीडियो मैं उतना नहीं बना पाई। फिर जैसे जैसे रात हो रही थी, लाइट्स ऑन हो रही थी, तो और ही ज़्यादा हमारा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनता चला जा रहा था। तो फिर हम पहुँचे यहाँ पर हरियाणा की एक कुटिया बनाई हुई थी, हरियाणा के कल्चर को अलग से दिखा रहे थे क्योंकि ये फरीदाबाद में होता है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ का प्रचार प्रसार तो होगा ही होगा। तो जो अलग अलग तरह की चक्की, लस्सी बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, और फिर यहाँ पे फ़ॉरेनर्स हमारे ये हरियाणवी डांसर्स के साथ डांस कर रहे थे। फिर ये जो रोड है ना यहाँ पर शुरू हुई फ़ॉरेन से आई हुई और इंडिया से भी बहुत सारे कल्चर से इंस्पायर्ड झांकियाँ जब शुरू हुई ना, वो बहुत ही, वो सबसे बेस्ट पार्ट था इसका। और यहाँ पर उस टाइम पे काफ़ी भीड़ भी हो गई थी, पर हमें अच्छी खासी जगह मिल गई थी जहाँ से हम अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते थे। पूरे मेले में ये घूम रहे थे, अलग अलग तरह के म्यूज़िकल नोट्स, अलग अलग तरह का डांस। लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्ट थे, लोगों के अंदर इतना मतलब ऐसे जोश भरा हुआ था और वो जोश हम भी एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, तो इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक्सपीरियंस तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी को करना ही चाहिए, और अगर आपके घर के पास ही आपको फैसिलिटी मिल रही है तो बिल्कुल ही करना चाहिए। फिर ना यहाँ पर शाम के टाइम भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, महावीर गुड्डू जो हरियाणा फोक कल्चर्स को देश विदेश तक फेमस मतलब पहुँचा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी और इसके बाद हम घर चले गए।